हेलो गाइस, आज स्टार्ट हो गया है आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जिसमें भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्यों आते थे वो लोग, और कैसे कैसे उन्होंने रूट्स बनाए वगैरह वगैरह चीज़ें जानते हैं। ठीक है, देखो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। पहले तो उनका व्यापार पहले से ही चलता था, जब वो स्थल मार्ग से आते थे। रूट वन था इनका, जो यूरोप से होते हुए, तुर्की होते हुए, इराक से होते हुए और ईरान, फिर भारत में अपना व्यापार करते थे। लेकिन क्यों इनका व्यापार रुक गया स्थल मार्ग से, ये जानेंगे हम आगे। और रूट वन था इनका लाल सागर, अरब सागर होते हुए यूरोप से व्यापार करना। ठीक है, 29 मई 1453, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए जानने के लिए। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया युद्ध, जिसमें दो साम्राज्य थे, एक रोमन साम्राज्य था, एक ओटोमन साम्राज्य था। ठीक है, जो रोमन साम्राज्य था वो 27 बीसी में लगभग उभरा था, जिसके संस्थापक कौन थे? ऑगस्टस सीजर इसके संस्थापक थे। और ये जो रोमन साम्राज्य है, ये दो साम्राज्य में बट गया था, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य और एक पूर्वी रोमन साम्राज्य। ठीक है, जिसके जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, इसको बैजेंटाइन साम्राज्य भी कहते हैं। इसकी कैपिटल कुस्तुनतुनिया थी। पश्चिमी रोमन की कैपिटल रोम थी। ठीक है, और इधर ओटोमन साम्राज्य था, जो तुर्की साम्राज्य था, जिसे उस्मानी साम्राज्य भी कहते हैं, जिसका राजा था महमूद द्वितीय फतेह, जो कि इस युद्ध में कुस्तुनतुनिया के में विजय हुआ था। ठीक है, अब एक मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये कॉन्स्टेंटिनोपल है ना, अरे यार क्या बोलते हैं इसको, अबे यार बोलने में आया कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो यहाँ पर एक संधि थी, कॉन्स्टेंटाइन 11 राजा थे रोमन। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी एक तुम्हें मैप दिखाता हूँ, एक मिनट रुकना, एक सेकंड बस, जस्ट ए मिनट। अभी खुल जाए यार, ये कहाँ है मैप? ये क्या मैप? देखो, ये था, ये तुर्की है, तुर्की, और इधर ये तुर्की की जो सीमा है ना, यहाँ पे, यहाँ से लगी है, देखो ये मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से इधर यूरोप है। तो यूरोप के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है बासपोरस जल संधि। तो यहाँ पे ये जल संधि, ऊपर काला सागर है, इसके नीचे मरमरा सागर है। तो यहीं पे ये युद्ध हुआ था। इस जगह को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसको। ठीक है, कुस्तुनतुनिया का वॉर, इस वॉर की वजह से ये वॉर हुआ। फिर जो मतलब इस वॉर होने के बाद जो वो जगह थी, इस पे किसका साम्राज्य हो गया स्थापित? जीत कौन गया? तो ओटोमन साम्राज्य जीत गया। तो वो फिर इनको व्यापार नहीं करने देते, टैक्स लगाते थे बहुत ज़्यादा, ऐसे काम करते थे, इसलिए इन्हें दूसरा रास्ता खोजना पड़ा था। समझे? तो ये समझ में आया ही तुम्हारे स्लाइड के इसमें क्या था? दो साम्राज्य थे, एक रोमन साम्राज्य, एक ओटोमन साम्राज्य, जिसमें एक बीच में जल संधि थी, कॉन्स्टेंटिनोपल की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, जिसमें ओटोमन साम्राज्य विजय हुआ। इसलिए इस वजह से इनको क्या करना पड़ा? इनको दूसरा समुद्र मार्ग खोजने की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब देखो, अब उन्होंने क्या सोचा यूरोपियों ने कि एशिया से व्यापार अब कैसे होगा। तो भारत में यूरोपियों के आने का क्रम क्या था? सबसे पहले पुर्तगाली आए, 1498 में इनकी कंपनी बनी भारत में। दूसरे नंबर पर डच आए, जो हॉलैंड के निवासी थे, 1602 में कंपनी बनी। फिर अंग्रेज आए, जो इंग्लैंड के थे, 1600 में इनकी कंपनी बनी। डेनिश डेनमार्क से आए, इनकी 1616 में कंपनी बनी। फ्रांसीसी फ्रांस से आए, जिनकी 1664 में कंपनी बनी। स्वीडिश स्वीडन से आए, 1761 में इनकी कंपनी बनी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1492 में यूएसए के समुद्री मार्ग को खोजा किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ये स्पेन का था। दरअसल ये भारत का समुद्री मार्ग खोजने आया था, लेकिन ये भटक गया और पहुंच गया यूएसए। तो समुद्री मार्ग की खोज की थी इसने 1492 में। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी ने पूरा जीवन भारत मार्ग के लिए सोचता रहा। इसकी अरबी लोगों से क्या थी? प्रतिद्वंद्विता थी। और इसने पता क्या किया था? पोप से स्वीकृति ली थी। उस टाइम पे पोप थे, पोप पादरी, उनकी सबसे ज़्यादा चलती थी, उनके आदेश को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था। 1492 में पोप अलेक्जेंडर 6 था, उससे भी स्वीकृति ली। 1506 में पोप जूलियस 2 था, उससे भी स्वीकृति ली। 1514 में पोप लुई 10 से भी इसने, तीनों से क्या ली? स्वीकृति ली। उसके बाद 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तर मासा अंतरीप की खोज की। तूफानी अंतरीप भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अब आगे
सिक्स स्लाइड। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा ने भारत से यूरोप के व्यापारिक मार्ग की खोज की। ठीक है, तो व्यापारिक मार्ग की खोज की वास्को डिगामा ने कब? भारत 1498 में। ठीक है, पुर्तगाल राजा इमैनुअल फर्स्ट ने भेजा था इसको। भारत में कहाँ पहुंचा था? कालीकट जगह पर पहुंचा था, ये केरल में, जहाँ का शासक था जमोरिन। वास्को डिगामा भारत में दूसरी बार 1502 में आया। 1498 में इनकी कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। ठीक है, और भारत में कौन लेके आया था वास्को डिगामा को? तो उसका नाम है अब्दुल मजीद की मदद से भारत पहुंचा था। 1500 में पेड्रो कैब्रल और बार्थोलोम्यू डियाज को भेजा 13 जहाज लेके, जो कोचीन पहुंचा केरल में और कन्नूर तमिलनाडु में इसने संबंध साझा किए। 1503 में पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली और 1505 में पहला गवर्नर फ्रांसिस द अल्मीड़ा को बनाया 1505 से 9 तक, जिसने शांत जल नीति अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, कॉर्टेज पद्धति लागू की। अल्मीड़ा, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था अल्मीड़ा ने, अरब, गुजरात, तुर्की ने, क्योंकि जो अरब थे, अरब लोग वो चिढ़ते थे पुर्तगालियों से, तो उन्होंने गुजरात के शासक को भड़का दिया था इसलिए। लेकिन कौन कौन हुआ था? अल्मीड़ा जीता था इस युद्ध में, जीता था। उसके बाद सेकंड कोठी कन्नूर में बनाई इन्होंने तमिलनाडु में। सेकंड गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क बना 1509 से 1515 में। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। 1510 में गोवा किसने जीता? अल्बुकर्क ने। विवाह नीति भी इसने ही अपनाई, यानी कि जो विधवा होती थी उनसे विवाह करना, या फिर अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। मुसलमान विरोधी था ये। गोवा में सती प्रथा इसी ने खत्म की, अल्बुकर्क ने। 1511 में मलक्का, 1515 में हरमुज पर नियंत्रण किया इसने। ठीक है, 1529 में नीनो डी कुन्हा गवर्नर बना, जिसने 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाया। 1535 में द्वीप पर अधिकार किया। 1559 में दमन पर अधिकार किया। 1540 में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की, जिसमें 16th सेंचुरी गोवा में, यानी कहने का मतलब है 16th सेंचुरी में गोवा में 1/3 आबादी ईसाई हो गई थी, सबसे ज़्यादा ईसाई हो गए थे। इतना प्रचार किया था ना गलत तरीके से। पुर्तगालियों की देन। प्रिंटिंग प्रेस किसने दी है? तो प्रिंटिंग प्रेस भाई साहब पुर्तगालियों की देन है। आलू पुर्तगालियों ने दिया, टमाटर, गन्ना, लाल मिर्च, पपीता, जहाज निर्माण और तम्बाकू, ये सब पुर्तगालियों ने दिया है। ठीक है, पुर्तगालियों ने दिया है। यहाँ ये क्लास होती है समाप्त। रिवीजन।